आज कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में अभियान चला रही है जिसमें पूछा जा रहा है हम अडानी के हैं कौन। इसको लेकर आज नोएडा के महानगर अध्यक्ष राम कुमार तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महंगाई, बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। उनसे जानते हैं कि आखिर कांग्रेस किस तरह से सड़कों पर विरोध करने जा रही है और किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारी है। नमस्कार। देश में मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से आम जनमानस त्रस्त है। एक जिम्मेदार विपक्ष दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटाले से भी चिंतित है। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस क्रम में दिनांक 17/2/23 को हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में देश के 23 प्रमुख शहरों में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इसी क्रम में आज हम पूरे प्रदेश में 23 शहरों में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि हम लोग पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नेता लगातार संसद में ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसा क्या एक उनके पास हथियार था अडानी के पास जो 296 नंबर पे थे विश्व में, और वो एकदम सीधा छलांग लगा के 8 साल में वो हो गए दूसरे नंबर पे। ऐसा उनके पास क्या जादू की छड़ी थी नरेंद्र मोदी जी के पास, या उनका क्या ऐसा रिश्ता है कि जो सिर्फ वो अडानी को बढ़ाने में इतने आतुर हैं। देश आज बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है। नरेंद्र मोदी जी का ध्यान उनकी बेरोजगारी, जनता की बेरोजगारी और महंगाई को कम करने पर नहीं ना होकर अडानी को कैसे विश्व में दूसरे नंबर पे लाया जाए, पहले नंबर पे लाया जाए, उस पे ज़्यादा है। तो हम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार का ध्यान इन सब चीज़ों पे लाना चाहते हैं, जिससे वो अपना ध्यान हटाना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार इन मुद्दों को संसद में भी उठा रही है और अब समय आ गया है कि हमें जनता की इस आवाज़ को सड़क पर उतर के भी हम लोग इस आवाज़ को उठाएंगे। अभी आपने बात की कि ईडी और सीबीआई से राहुल गांधी नहीं डरते, क्षेत्रीय दलों को ये काबू में कर लेते हैं। तो मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, आप विस्तार से बताइए। देखिए, मेरा मानना ये है कि जिसने कोई गलत काम किया ना हो वो तो क्यों पुलिस से डरेगा, क्यों ईडी से डरेगा, क्यों सीबीआई से डरेगा। राहुल गांधी जी गांधी नेहरू परिवार के वंशज हैं। उनके पास इस देश में अकूत संपत्ति थी। उन्होंने इस देश को अपनी संपत्ति दी है। उन्होंने इस देश की संपत्ति को हड़पा नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी अब देश की संपत्ति को अडानी को हड़पा रहे हैं, इस तरह से काम नहीं किया है। मेरा मानना यह है कि जब आदमी किसी आरोप से या भ्रष्टाचार में लिप्त ही नहीं है तो वो डरेगा क्यों। राहुल गांधी छाप छवि के नेता है। आप देख लीजिए, पिछले 8 सालों में 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने खूब अपनी हिम्मत खूब जुटा के ईडी को भी पीछे लगाया, सीबीआई को भी आपने देखा होगा पीछे कितना राहुल गांधी जी को तंग किया गया, लेकिन उनके ऊपर एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। तो जब राहुल गांधी जी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हो तो राहुल गांधी जी को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो कहते हैं राहुल गांधी जी कि मुझे मैं डरता नहीं हूँ, ना मैं सीबीआई से डरता ना ईडी से, क्योंकि उन्होंने गलत काम नहीं किया। जो सच्चा आदमी होगा वो डरेगा क्यों। अच्छा, अभी बात की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा से ऐसा पता चल रहा है कि कांग्रेसियों में एक नया जोश आया है। तो आप इस बात से कितने सहमत हैं और क्या देख पा रहे हैं अब? देखिए, ये एज ए कांग्रेसी होने के नाते मैं ही नहीं कह रहा इस बात को, क्योंकि मैं तो उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा जोश है। ये आम जनता कह रही है इस बात को। आम जनता ने महसूस किया है कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल हुई है। कन्याकुमारी से और कश्मीर तक लाखों की संख्या में जिस भी जिले में, जिस भी प्रदेश में राहुल गांधी जी पहुंचे हैं, वहाँ की आम जनता ने राहुल गांधी जी को अपने हाथों पे लिया है और सपोर्ट दिया है। तो ये खाली कार्यकर्ताओं की वो नहीं है, ये आम जनता में आज ये इस बात का खूब जोश है, उल्लास है कि राहुल गांधी जी ने आगे बढ़ के इतनी बड़ी यात्रा का उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया है। राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश है और देश का कार्यकर्ता है। अच्छा राम कुमार जी, अब बात करते हैं हम लोकसभा चुनाव 2024 की। उसके लिए कांग्रेस खुद को कहाँ खड़ा पा रही है? देखिए, मैं आपको एक बात निश्चित रूप से कह देता हूँ और बहुत गंभीरता से
कि 2024 में अगर भाजपा को कोई हटा सकता है, कोई हरा सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। हम लोग अभी हमारा 24, 25, 26 3 दिन का अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। वो हमारी कार्य समिति की टीम का चुनाव होगा। उसके बाद तमाम नए पदों पे जो जहाँ जहाँ हमें अपने लोग बैठाने हैं, कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना है, वो करा जाएगा। और ब्लॉक स्तरीय, नीचे से ज़मीनी स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं। और 2024 में मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस किस तरह से विरोध करने का प्लान बना रही है और क्या उसकी आगे की रणनीति है? देखिए, पहले तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोगों ने पहले 17 तारीख में पूरे देश में कराई, आज प्रदेश में 23 शहरों में हो रही है। पहले तो हम प्रेस के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और क्योंकि मुद्दे बहुत गंभीर हैं, बेरोज़गारी का और महंगाई का बहुत गंभीर मुद्दा है। आज लोग, किसान या जो छोटे व्यापारी हैं, वो आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये महसूस हो रहा है कि आज जनता बदलाव चाह रही है। जब जनता बदलाव चाह रही है, हम जनता के साथ हैं, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से रहा है। तो हम एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ मिलके, चाहे हमें रोड पे जाना पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें संसद की बात हो, जो हमारे नेता लोग डेली उठा रहे हैं मुद्दों को, हम अपनी बात को, जनता की बात को इनके गूंगी बहरी सरकार तक उठाने का काम करते रहेंगे। नहीं मानेंगे तो हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। ये आप सुन रहे थे राम कुमार तंवर को, जो नोएडा महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और लगातार ये सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।